नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी पीआरटी का आज एग्जाम खत्म हो चुका है और जैसे ही एग्जाम खत्म होता है सभी लोग आंसर की और यूट्यूब से अपना मिलाने लगते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कट ऑफ क्या रहने वाला है। सभी लोग अपना गलती सही मिलाने लगते हैं और एक खुशखबरी ये है कि बहुत ही जल्दी आयोग की तरफ से आंसर की भी जारी कर दिया जा रहा है और कट ऑफ जानने को लेकर जो छात्रों में उत्सुकता होती है तो उन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हम रजनीश सर के साथ हैं। और रजनीश सर हर बिहार शिक्षक के हर मुद्दे पर बहुत ही अच्छे एनालिसिस के साथ अपनी बातों को रखते हैं। तो सबसे पहले सर स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच रवि जी। आपको सर क्या देख रहे हैं आज का पेपर और पिछले बार के जो पीआरटी का पेपर हुआ था सर, काफी हार्ड था पेपर सर। इस बार का पेपर और पिछले बार के पेपर में क्या कुछ अंतर है सर? देखिए, बॉयज का सेक्शन जो पिछले बार का था उसके तुलना में तो बहुत आसान पेपर है इस बार। बहुत आसान है, बहुत आसान है। गर्ल्स से भी आसान है लेकिन बॉयज से तो बहुत ज्यादा आसान है, क्योंकि जो करंट अफेयर पूछा गया है, जैसे इटली के प्रधानमंत्री कौन है, मेलोनी खूब फेमस है, मोदी जी के साथ तस्वीर वायरल हो रहा है उनका, मतलब प्रचलित क्वेश्चन पूछा गया। और सबसे बड़ी बात कि बिहार स्पेशल इस बार 10 के आसपास पूछा गया, पिछली बार नहीं था। इस बार के पीआरटी में बिहार स्पेशल भी क्वेश्चन है। जो शिकायत बच्चों का था कि अदर स्टेट के बच्चों को ज्यादा मौका मिला, तो बिहार स्पेशल पूछने से ये होगा कि बिहार के लोग, बिहार के बच्चे इसमें ज्यादा बेहतर परफॉर्म करेंगे। नो डाउट उनका स्कोर यूपी वालों से बेहतर हो जाएगा। ये होता है, स्टेट स्पेशल ज्यादा पूछने से थोड़ा सा अपने स्टेट के बच्चों को फायदा मिलता है। साइंस थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि थोड़ा घुमावदार आया है, लेकिन बाकी ओवरऑल जो पेपर है ज्यादातर क्वेश्चन प्रीवियस पेपर का ही है। जो पहले से बीपीएससी का 10 साल का जो पूछा हुआ प्रश्न है, यदि उसको लोग लगा गए हैं तो बहुत बेनिफिट में रहेंगे इस बार। अच्छा, बहुत शानदार क्वेश्चन आया है। मतलब पिछले बार की तुलना में जो शिक्षक का फर्स्ट फेज का एग्जाम हुआ था और जो इस बार का पेपर है सेकंड फेज का, दोनों में कहीं ना कहीं सेकंड फेज वाला कुछ हल्का है। कुछ नहीं, काफी हल्का है, लेकिन पेपर होता है। पेपर कितना भी आसान हो, एग्जाम देने वाला ही असली रूप से बताता है। बाहर बैठ के बताना आसान होता है कि पेपर बहुत इजी आया, इजी है, लेकिन जो पेपर देता है वो असली बताएगा। पर मुझे जो अभी फीडबैक मिला बच्चों से, काफी बच्चे खुश थे, बोल रहे थे कि सर इस बार पेपर बेहतर हुआ। बिल्कुल सर, हम भी रिव्यू कर रहे थे तो छात्र काफी खुश थे। सर इस बार के कट ऑफ को लेकर काफी कुछ परिवर्तन हो सकता है सर। तमाम लोग कह रहे हैं, जैसे पिछले बार बोल रहे थे कि काफी हार्ड पेपर था, सभी लोग कह रहे थे कि पेपर टफ है, पेपर टफ है, लेकिन देखा जा रहा था कि फिर भी 67 कट ऑफ गया था सर। और इस बार अगर जो 70 और 68 कह रहे हैं कट ऑफ, तो कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर कर देगा सर। कट ऑफ क्या रहने वाला है सर? देखिए सर, अगर कट ऑफ की बात करेंगे पिछली बार से, तो पिछली बार जो पेपर जिस तरह का आया था, अभी तो बच्चों का मेरे पास फीडबैक आया नहीं कितना मार्क्स ओला रहे हैं। असली में जब बच्चों का फीडबैक आएगा तो बताना ज्यादा इजी होगा। पर पिछली बार से तुलना करें तो पिछले बार के तुलना में पेपर बहुत आसान है। साथ ही साथ पिछले बार से एक चीज है कि सीट कम है, सीट कम और पार्टिसिपेंट उस रेशियो में ज्यादा है। जो 3.5 लाख डीएलएड थे, इस बार 1,07,000 डीएलएड ने परीक्षा दिया है और सीट कम है और पेपर आसान है। ऐसे मुझे नहीं लगता कि 80 से नीचे कट ऑफ जाना चाहिए। 80 जाएगा सर? बिल्कुल इस बार, क्योंकि पिछले बार मुझे जो पेपर आया था मुझे नहीं लग रहा था कि 52 से कम जाएगा, 52 से ज्यादा जाएगा। मैं पिछले बार मेरा अनुमान फेल हुआ था, मैं स्वीकार करता हूँ ऑन कैमरा। पिछले बार जो मैंने, आप ही का नहीं, तमाम टीचरों का अनुमान फेल हुआ है। और जो भी लोग कह रहे थे कि 50 से 55-60 रहने वाला है, सभी का फर्स्ट फेज में अनुमान फेल रहा है सर। तो मैं उसी अनुमान के आधार पर बता रहा हूँ। इस बार पिछले बार पेपर उतना बेहतर था, उतना टफ था, तब 67। इस बार 80 से इस पेपर के अनुसार 80 +-2 बच्चा मान के चले, 85 भी जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जनरल मेल की बात कर रहा हूँ मैं। थोड़ा जनरल का कट ऑफ इतना क्यों हाई होगा सर? पिछले बार का कट ऑफ से थोड़ा सा एनालिसिस भी कर लेना चाहता हूँ। पिछले बार जनरल का 67 गया था मेल में, फीमेल में 57 गया था। मुझे लगता है इस बार जिस तरीके से था, अगर फीमेल में 10 नंबर का अंतर था, तो मुझे लगता है कि जनरल का 80 +-2 में अगर होगा तो इस बार फीमेल में आप मान के चलिए 70 +-2 होने की संभावना रहेगा। अदर स्टेट एक बड़ा फैक्टर है क्या सर? अदर स्टेट वाले स्टूडेंट की संख्या इस बार ज्यादा बढ़ी है कि जनरल का कट ऑफ इतना हाई होगा सर? नहीं सर, उससे कोई फैक्टर नहीं है, क्योंकि अदर स्टेट को जितने बच्चे पिछली बार थे उसी तरीके से इस बार भी पार्टिसिपेट किए हैं। जो बड़ा फैक्टर है वो फैक्टर है आसान प्रश्न। मैंने पिछली बार भी एक वीडियो में बताया था कि कभी भी कट ऑफ नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट या नंबर ऑफ सीट डिसाइड नहीं करता, पेपर का लेवल डिसाइड करता है। जो कि पिछले बार के लेवल की तुलना में इस बार पेपर इजी है। इजी इसलिए कि प्रीवियस पेपर के ज्यादा। 1 लाख छात्रों को ऑफिसर कट मिल रहा है। एसएससी जीडी की पूरी तैयारी फ्री, कंप्लीटली फ्री साथियों। 6,000 रुपए का कोर्स, यानी 1 लाख बच्चों के लिए 60 करोड़ का स्कॉलरशिप पूरे भारत के बच्चों के लिए ऑफिसर कट मिल रहा है, पूरी तरह से फ्री। इस पेड कोर्स के अंदर में आपको लाइव क्लास मिलेगा, लाइव मिलेगा, रिकॉर्डेड मिलेगा, नोट मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, सब कुछ उपलब्ध है और पूरा का पूरा फ्री। 6,000 रुपए की जगह पे 0 हो जाएगा। कोड लगाना है TOA 100 और
पूरा का पूरा कोर्स फ्री पढ़िए और सिलेक्शन लीजिए। अभी के अभी प्ले स्टोर को खोलिए, ऑफिसर एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए और क्लासेस करना शुरू कीजिए, वो भी पूर्णतः निःशुल्क। क्वेश्चन पूछे गए, प्रचलित करंट अफेयर ज्यादा पूछे गए, फैक्चुअल क्वेश्चंस ज्यादा पूछे गए, विचार करने वाला क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं पूछे गए। इसलिए लोगों के चेहरे हरे थे, पेपर अच्छा हुआ है। और इस बार बिहार स्पेशल इस बार क्वेश्चन पूछा गया है 10 क्वेश्चन के आसपास। नो डाउट वो बिहार के बच्चों को फायदा दिलाएगा। अच्छा। और ऐसे में कैटेगरी वाइज थोड़ा कट ऑफ बता दीजिए। कैटेगरी वाइज मैं बता रहा हूँ, जनरल का कट ऑफ 80 +- रहने की संभावना है। अगर गर्ल्स की बात करें तो 70 के ऊपर वाले सेफ हैं, लेकिन 75 +- अगर रखेंगे तो उनका सेफ स्कोर है। फीमेल का भी 75 जा सकता है। 70 तो रहेगा ही कंफर्म। अच्छा। 70 तो कंफर्म रहेगा +- लेकिन 75 भी जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अतिशयोक्ति का मतलब कि आश्चर्यजनक वाली बात नहीं होगी, क्योंकि पिछला कट ऑफ से मैं तुलना कर रहा हूँ। अच्छा। अब बात करते हैं पिछले कट ऑफ में, अगर EWS की बात करेंगे 56 गया था, 56 मेल 48 फीमेल। इस बार जनरल के हिसाब से जो मैंने कट ऑफ बनाया है BC2 और EWS का कट ऑफ 75 +- रहने की संभावना है। अच्छा। जनरल बॉयज की। अब BC2 गर्ल्स और EWS गर्ल्स की बात करें तो मुझे लगता है कि ये 70 +- या 68 +- के आसपास में रिजल्ट हो जाएगा। अच्छा। यदि BC1 यानी EBC की बात करें तो ये मान के चलिए बॉयज में 70 +- रहेगा, और गर्ल्स की बात करेंगे तो ये 65 +- रहने की संभावना है मेरे अनुसार। अब आ जाइए SC में। पिछले बार SC और ST का कट ऑफ इक्वल रह गया था, देख लीजिए अब सामने। SC मेल 46 पिछली बार का बता रहा हूँ, और SC फीमेल 39, ST मेल 46, SC फीमेल 39। SC ST का बराबर कट ऑफ गया था। उसके अनुसार अगर देखें इस बार के PRT में तो SC का कट ऑफ मैंने बनाया है बॉयज का 65 +- 60 वाले का भी हो सकता है, लेकिन 65 +- रहने की संभावना है। और ST में भी आप मान के चलिए, मैंने लिख दिया था 75, लेकिन पिछले बार से मैं तुलना किया बाद में तो मुझे लगा कि 65 +- ST का भी कट ऑफ रहेगा। उसी तरह से SC गर्ल्स की बात करें तो 60 +- ST गर्ल्स का भी 60 +- रहने की संभावना है। मतलब पिछले बार के कट ऑफ से और इस बार के कट ऑफ में कैटेगरी वाइज भी 10 से 15 नंबर 12 नंबर का अंतर देखने को मिलेगा। बिल्कुल सर मिलेगा। और मैंने बताया है कि 85 भी चला जाए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यानी कि आप मान के चल सकते हैं कि 60 से लेकर 80 के बीच मेरिट वेरी करेगा सारे कैटेगरी में। और इस बीच में अगर कोई है तो अपने अनुसार वो अपना सेफ है तो अपना डॉक्यूमेंट के लिए अपना रेडी हो जाए, उनका कॉल आ रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू सो मच सर। तो जैसा कि देख रहे हैं, सर ने पिछले बार के कट ऑफ का भी कैटेगरी वाइज एनालिसिस किए, कितना पिछले बार कट ऑफ रहा है, और इस बार फैक्टर भी बताया सर कि क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं जिससे कट ऑफ हाई रह सकता है। और सर का साफ कहना है कि गर्ल्स हो या बॉयज हो 60 से 80 के बीच में कट ऑफ वेरिएशन कर सकता है। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में, सर के बारे में आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।